के अंदर इस वक्त जो एयर स्ट्राइक हो रही है वो बहुत बड़ी तबाही और मारकाट की खतरनाक पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर भर है। आगे क्या होने जा रहा है इसके सबूत इस वक्त यहां गाजा बॉर्डर की सीमा पर नजर आ रहे हैं। ये इजराइल के वो मरकाबा टैंक हैं जो करीब 1980 से एक्टिव है और अब तक 7 छोटी बड़ी जंगों में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। ये टैंक गाजा के अंदर घुसने को बेचैन हो रहे हैं। इन्हें बस अब इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। दूसरी तरफ गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक अभी भी लगातार जारी है। आईडीएफ ने जो बयान दिया है, हमास ने अपने दफ्तर, मस्जिद, अस्पताल और स्कूल के बीच में बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी आईडीएफ चुन चुनकर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक हमास के 1500 ठिकानों पर अब तक इजराइल की एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर चुकी है। इजराइल ने नेशनल इस्लामिक बैंक ऑफ गाजा को भी नष्ट कर दिया है। हमास के रॉकेट भंडार पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। पूरे गाजा के अंदर इस वक्त धुएं का गुबार उठता देखा जा रहा है। गाजा के अंदर हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख भी बहुत कठोर होता जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें हमास के तमाम ठिकानों पर बमबारी दिखाई गई है। लेकिन इस बेहद खतरनाक बमबारी का सबसे ज्यादा नुकसान गाजा में रह रहे आम लोगों को हो रहा है। गाजा में मौजूद करीब 20 लाख की आबादी की जिंदगी और मौत पर बनाई है। مجزرة حقيقية ترتكب بحق المدينة العزل في منطقة الصدرة. هناك عشرات الضحايا لا زالت السيارات الإسعاف والسيارات المدنية تقوم بإجلاء الضحايا من هذا المنزل الذي تم استهدافه بشكل مباشر. गाजा के बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की आर्मी ने ये चेतावनी जारी कर दी है कि गाजा के लोग अभी इजिप्ट की तरफ खुलने वाले गेट से सिनाई प्रायद्वीप चले जाएं। लेकिन इतनी जल्दी गाजा से भाग पाना क्या इतना आसान है? और क्या घनी आबादी के बीच बसने वाले आतंकी गाजा के इन लोगों को जाने देंगे? ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि हमास के आतंकी अगर युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं तो वो गाजा के रहने वाले हजारों लाखों मर्दों को भी अनिवार्य रूप से लड़ने के लिए मजबूर जरूर करेंगे। ऐसे में गाजा के अंदर एक बड़ा कत्लेआम हो सकता है। युद्ध को खत्म करने के लिए तमाम अपीलें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह का काम हमास ने किया है, दुनिया में हमास का समर्थन कम हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अब इजराइल की सरकार ने हमास को इस्लामिक देशों से अलग थलग करने के लिए जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि हमास इक्वल टू ISIS यानी इस्लामिक स्टेट। राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए सोमवार की शाम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यही बात कही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम पहले से जानते थे कि हमास आतंकवादी है, लेकिन अब दुनिया ने भी जान लिया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they have made a mistake of historic proportions.
we will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि आखिर इजरायल के अंदर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों है? इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि शनिवार के दिन इजरायल के 700 लोग मारे गए। आईडीएफ ने कहा कि इजरायल के इतिहास में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग कभी नहीं मारे गए। दरअसल इजरायल के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा उस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले को लेकर है जिस पर गाजा से आए हमास के आतंकियों ने पैराग्लाइडर से आसमान से उतरते हुए फायरिंग की थी। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक म्यूजिक फेस्टिवल की लोकेशन पर ही 250 से ज्यादा निहत्थे लोगों को मारा गया। इस किडनैपिंग से बचने वाले एक चश्मदीद ने हमास की बेरहमी पर बयान दिया है। Seriously, it's really living hell. Never seen something like this. I've been in two wars in my life and never seen anything